यहां पर देखिए इस केस में क्या होगा, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में, यहां पर देखिए हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, पहला वेरिएबल हमने लिखा आई, अगला वेरिएबल है हमारे पास सम, हमारे पास दो वेरिएबल हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से हमारे वेरिएबल्स मॉडिफाई होते हैं। सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पर आएगा, प्रोग्राम में कंट्रोल, उसके बाद कंट्रोल जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर चेक होगा कि आई की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी हो गई 1, सम की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है 0। तो यहाँ पर क्या चेक होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 10, क्या 1 10 से छोटा है, हाँ है, अगर है तो सम इज इक्वल टू सम प्लस 1 होगा। अब सम की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पर जो सम की वैल्यू कितनी है 0, प्लस आई की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 किसकी वैल्यू हो गई सम की, तो सम की वैल्यू 0 से हट के अब कितनी हो गई 1, आई की वैल्यू कितनी है अभी 1 है। नेक्स्ट टाइम में आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 किया, तो आई की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई अब 2, तो आई की वैल्यू 1 से हटकर कितनी हो गई 2 हो गई। अब कंट्रोल कहाँ जाएगा, फिर से वाइल लूप पर आएगा, यहाँ पर फिर से चेक करेगा कंडीशन, आई लेस देन इज इक्वल टू 10, अब आई की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या 2 लेस देन इज इक्वल टू 10 है, हाँ है, फिर से गया सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम की वैल्यू अब कितनी है 1, तो यहाँ पर 1 हुआ, प्लस आई की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए सम की वैल्यू ऐड हो गई, सम की जो वैल्यू है वो चेंज हुई और कितनी हो गई, जितना 1 प्लस 2 होता है, हमें जो रिजल्ट चाहिए वो +3 +4 +5 अप टू 9 तक हमें ये रिजल्ट चाहिए। फिर नीचे गया आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 किया, तो आई की वैल्यू कितनी है 2, तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई 2 + 1 इज इक्वल टू 3, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। चेक किया वापस, क्या 3 लेस देन इज इक्वल टू 10 है, हाँ है, फिर से सम की वैल्यू को अपडेट किया किसको, सम प्लस आई से, तो सम की वैल्यू कितनी है इस समय 3, आई की वैल्यू कितनी है 3, तो सम की वैल्यू कितनी हो गई 3 + 3 6। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हर बार हमारे पास एडिशन आ रहा है, अभी तक हम इन तीन का एडिशन ला चुके हैं, 6 हो चुका है। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, आई की वैल्यू 4 होगी और 6 + 4 सम की वैल्यू हो जाएगी 10, फिर से नेक्स्ट टाइम में आई की वैल्यू 5 होगी और सम की वैल्यू 15 हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू 6 होगी और सम की वैल्यू 21 हो जाएगी, आई की वैल्यू 7 होगी और सम की वैल्यू 28 हो जाएगी, आई की वैल्यू 8 जब होगी तो सम की वैल्यू हो जाएगी 36, जब आई की वैल्यू होगी 9 तो सम की वैल्यू हो जाएगी 36 में 9 जोड़ने पर जो आएगा 45, और जब आई की वैल्यू 10 होगी तो देखिए आई की वैल्यू मान लीजिए अब 10 हो गई, तो 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ है, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई हुआ, सम कितना है 45, आई की वैल्यू कितनी है 10, तो 45 + 10 हुआ तो 55 आया, 55 किसकी वैल्यू हो गई सम की, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 हुआ, आई की वैल्यू कितनी हो गई 11, तो आई की वैल्यू 10 से 11 हो गई। तो जब यहाँ पर चेक होगा अब 11 लेस देन इक्वल टू 10 नहीं, तो कंडीशन कैसी हो गई फॉल्स, तो जब कंडीशन फॉल्स होगी तो वाइल लूप से डायरेक्ट कहाँ जंप करेगा, गेट सी एच पर, स्क्रीन को रोकेगा और आपको जो मिलेगा, अभी देखिए आपने कुछ प्रिंट नहीं कराया, तो सम की वैल्यू लास्ट में कितनी हो चुकी होगी 55। तो अगर हम यहाँ पर वाइल लूप से ठीक निकलने के बाद यहाँ पर अगर प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी सम की वैल्यू। तो आइए करके देखते हैं इस चीज़ को।